Just think. बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, भाग चौथा, ज्ञान, लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। एक, नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। एक, अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। दो, विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक नहीं गई थी। तीन, उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा, इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। 4, उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में फेंका और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धार के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। 5, आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। 6, अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों, चित्तमलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है। 7, उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। 8, नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से आहत हो उठे थे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की। 9, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान कर रहती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होगे। 10, क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलया नील बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष तुम निश्चय से बुद्ध होगे। 11, जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा गया है, उस पर आक्रमण किया। 12, गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल न कर दे। 13, वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। 14, इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। 15, उस कौवे की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा में किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। 16, जब कौवे को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल देता है। ठीक उसी कौवे की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.